मैंने ईमान को मना कर दिया, कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए इनके घर के में से किसी की भी तो तुमने रिसीव नहीं करनी। अब ये बड़ों का नाम लिया ना, तो फिर अब ये बड़ों से बात करे, मेरे साथ बात करे, भाई के साथ बात करे, फिर हम भी कहेंगे कि तुम भी अपने बड़े लेकर आओ। ये जो मोटे चोटे फेर रहे हैं ना इसके इर्द गिर्द, इन ये सब लेके आए, सिग्मा मोटर्स वाला वो अली भी को भी लेके आए, ये जमान साहब को भी लेके आए। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान की वालदा का एक वॉइस नोट सर्कुलेट कर रहा है। अब ईमान की फैमिली किस पर इल्ज़ाम लगाएगी कि अब क्या रजब भट्ट की फैमिली ने या रजब भट्ट ने आके जो है इस वॉइस नोट को लीक कर दिया है। आप जब जो बातें करते हैं आपको उसको ऑन करना चाहिए, आपको उन बातों पे खड़ा रहना चाहिए। एक अजीब सा वॉइस नोट आप अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए बोल रहे हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि जी फैमिली जो है अब बड़ों से ही बात होगी, लेकिन उनके रजब के वालिद जिनका कोई लेना देना नहीं है उनके बारे में अजीबोगरीब किस्म के अलकाब उनसे नवाजना लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉल कर रहे हैं ईमान की फैमिली को। पहले उनके भाई जो हैं वो आकर एक पॉडकास्ट में अजीब सी बातें करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ पर रजब भट्ट को कॉल करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है आप मेरी बहन का घर बसाएं, मुझे और कोई लेना देना नहीं है। ये घर बसाने वाले हालात हैं कि इनकी वालदा का एक वॉइस नोट जो पूरे के पूरे मीडिया पे इस वक्त फैला हुआ है, इसमें असल में ये लीक कहाँ से हुआ, इनकी आवाज़ है या नहीं है, क्या ये अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हैं या नहीं, ईमान का इसमें क्या रोल है और इस पर रजब भट्ट का क्या स्टांस है, इनकी फैमिली की जानिब से क्या कहा गया, क्या ये शादी चल पाएगी, क्या ये हरकतें हैं चलाने वाली। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। वॉइस नोट मुबैना तौर पे ईमान की वालदा की तरफ से जी ये निकला है, उनकी आवाज़ है जिसमें वो रजब के ख़ानदान की तरफ से आने वाले पैगामात और कॉल्स को नज़रअंदाज करने की हिदायत देती हैं अपनी बेटी को। वो रजब के ख़ानदान को अजीब व गरीब किस्म की वो बातें भी कर रही हैं। ख़ास तौर पे रजब के वालिद के लिए उन्होंने इंतहाई शदीद तौहीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनको निशाना भी बनाया, जहाँ उन्हें गरीब आदमी कहकर उनको जो है, हालांकि बुज़ुर्ग है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, मतलब मेरी तो समझ से बालातर है। इस पैगाम में उन्होंने कहा है कि मैंने इनकार कर दिया अपनी बेटी को कि अगर इनके घर से कोई भी पैगाम आए, कॉल आए, उसे हरगिज़ ना सुनो। अब उन्होंने बुज़ुर्गों को इनाम भी लिए और उन्होंने कहा कि जी अब बुज़ुर्गों को ही बात करनी चाहिए, मेरे साथ बात करो, भाई से बात करो, फिर हम भी कहेंगे कि तुम भी अपने बुज़ुर्गों को लाओ। ये बड़ी उन्होंने धमकिया मेज़ लहजे में कहा, जिसके गिर्द जो है उन्होंने फिर नाम लिया है किसी सिग्मा मोटर्स के अली का, ज़मान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा है और फिर कहा है चचा साथ भाइयों को, चचा को भी लेकर आए, इसके वालिद की कोई कदर कीमत नहीं है, वो उसके जूतों के बराबर हैं, गरीब आदमी है, इसकी कोई कदर नहीं है। ये बात उन्होंने जो है बात की है, जिस पे लोगों ने कहा कि ये तो हद हो गई है। लोगों ने कहा कि तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपको इस तरह से तो बात नहीं करनी चाहिए, आप अपनी बेटी का घर बसाना चाह रही हैं या अपनी बेटी का घर जो है वो बिगाड़ना चाह रही हैं। ये एक वॉइस नोट जो है वो भी आपको सुनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिसने लीक की उस पर खुदा की लानत हो। मैं तो किसी ये कहता हूँ मैं तो कहता हूँ जिसने लीक की उस पर खुदा की लानत हो। मैं तो किसी ये कहता हूँ। ये इनके भाई जो हैं पॉडकास्ट में जाकर उस क्लिप की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो है ईमान रोते हुए अपनी सास से बात कर रही है, यानी कि उनकी व्हाट्सएप कॉल पर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रही हैं, जिसमें वो रो रही हैं कि जी मेरे बेटे की जान छोड़ दें, उसको नज़र लग जाएगी। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो वॉइस नोट जो है वो रजब की फैमिली ने आउट किया, हालांकि उसमें रजब की फैमिली तो गंदी ही हो रही थी। आप देखें कि आपकी बहू जो है बेबस होके कह रही है कि आप जो है खुदा के वास्ते मेरे बच्चे का नाम भी ना लें और मेरे बच्चे का कुछ भी ना करें, आप समझाएं। वो इन लोगों ने, इसके भाई कहता है कि जी उस पर लानत जिसने वो वॉइस नोट जो है वो बाहर किया है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये जो इनकी वालदा का वॉइस नोट है, ये तो अपने ग्रुप में किसी से उन्होंने बात की है, तो ये नोट कहाँ से आ गया? ये तो उन्होंने अपनी फैमिली ग्रुप में किसी से बात की है, यानी कि अपनी फैमिली के एक एक बंदे को उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर वो रजब की वालदा की, रजब के वालिद की, उनके भाई बहनोई की बुराइयाँ कर रहे हैं, बदखुइयाँ कर रहे हैं, वहाँ से ये जो वॉइस नोट्स निकल रहे हैं। एक और वॉइस नोट जो है ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जब इनसे पूछा जाता है कि क्या आपने किसी ग्रुप में या किसी बंदे से बात की है रजब की और ईमान की कंट्रोवर्सी की, या उनके घर में जो मामला चल रहे हैं उसे कोठों कौन चढ़ा रहा है, ये सुनिएगा। कई बातें कजन्स हैं, उसमें अगर किसी ग्रुप में मैंने डिस्कस किया, वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या बना है, तो वो मैंने की है। अब उसको उसमें मेरी अगर पेरेंट्स भी, मदर भी इन्वॉल्व हो, आप भी इन्वॉल्व हो और उस ग्रुप में हमने बात की हो, तो वो ये है कि वो हो सकता है हमने फैमिली की बात की हो उस ग्रुप में। अब उस ग्रुप में मुझे नहीं पता कि मेरे मदर के अकाउंट हैक करके कोई निकाल ले डाटा।
ठीक है, बात आपने की है। पहले आपने कहा कि जी आज तक हमने कोई बात नहीं की, हमने जो है हम तो अपनी बहन का घर बसाना चाहते हैं, हमने आज तक कोई बात नहीं की। और ये देखें किस तरह से जो है रजब की फैमिली कॉल्स को वॉइस नोट की शक्ल में बाहर कर रही है। तो आज जब आप पॉडकास्ट में बैठे तो आपको जब कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि किसने क्या किया है, तो फिर वो कच्चा होकर मानता है कि जी हाँ हम बातें करते हैं ग्रुप्स में, हमने ग्रुप बनाया हुआ है, हम बदखोइयाँ भी करते हैं, हम बातें भी करते हैं, हम अपनी बहन के ससुराल वालों को लताड़ते भी हैं उस ग्रुप में, और हम फिर कहते हैं कि कॉल करके कहते हैं कि जी मैं आप लोगों के सामने फिर माफ़ी मांगता हूँ। इनकी वालदा भी कहती हैं कि जी मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए है, देखें बेटियों के वालिदैन को या बच्चों के वालिदैन को समझना चाहिए, बेटियों के वालिदैन को भी, कि ये घर बसाने वाले काम नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पर आपको लगता है कि आप लोगों ने जितना फेम लेना था ले लिया। रजब भट्ट को मुझे नहीं लगता, देखिए मैं रजब की फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनके व्लॉग्स भी नहीं देखती, लेकिन जो बात सच है वो सच है। रजब की फैमिली को इन थर्ड क्लास चीज़ों को करके क्या फेम मिलना, उनको तो डिफेम किया जा रहा है। फेम तो आप लोगों ने लिया है, आपको कौन जानता है, आपको एक पॉडकास्ट में बुलाया है, आपके हवाले से आपकी तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है, आप पे उस पर बात की जाए। इनकी वालदा को कौन जानता है। इनकी वालदा क्या करती हैं कि जी इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस लगा देती हैं, उस स्टेटस से पूरी की पूरी दुनिया को उन्होंने जो मैसेज पहुंचाना होता है। इन्होंने ये भी स्टेटस लगाया था कि जी हमें बड़ी धमकियां दी जा रही हैं, हमारे पास सबूत है, हम सब दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे। आपने दुनिया से पूछ के अपनी बेटी का रिश्ता किया था, शायद आप अगर दुनिया से पूछ के अपनी बेटी का रिश्ता कर लेती तो शायद आपकी बेटी की यहाँ पर शादी ना हुई होती और उससे कोई अच्छा बंदा आपको मिल जाता। आपने फेम को देखकर शादी की, उस वक्त आप दुनिया को सामने नहीं लेकर आ रही थी, दुनिया से आपने डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब आपको पता है कि रजब भट्ट को गंदा करके हम रजब भट्ट को, उनकी फैमिली को, या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर या जो यूट्यूबर है, उनको हम डिफेम कर देंगे, उनको डराएंगे धमकाएंगे। तो डराने धमकाने से घर नहीं बसते। खुदा के लिए लड़का लड़की को आपस में बात करनी होती है। इस तरह से आप गद्दा कर रहे हैं, धमकियां मार रही हैं। रजब भट्ट के बाप का क्या लेना देना, आपने पकड़ के उसके बाप को इतना ट्रॉल कर दिया, क्या कुछ आपने नहीं कहा। जिस तरह आप बुजुर्ग हैं वो भी उसी तरह बुजुर्ग हैं। आप कोई नन्ही काकी नहीं है, आप कोई 20 साल की नहीं है कि आप जो है आपको समझना हो कि आपने किस तरह की बात करनी है, किस तरह की बात नहीं करनी है। मैं फिर ये बात बोलूंगी, मैं जिस चीज़ से चिढ़ती हूँ, मेरे इर्द गिर्द मेरे प्यार करने वाले मेरी फैमिली मेंबर्स जब वो बात करते हैं, वो हरकत करते हैं, तो मैं 10 बार उनको समझाती हूँ, 11वीं बार में उनसे रिश्ता नहीं रखती हूँ। क्योंकि आपके मेंटल पीस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं, एक बंदा पहले केसेस से लड़ रहा है, एक बंदा जो है उसने कह दिया हाँ जी मैंने चीट किया है, उसकी वालदा ने भी कह दिया ठीक है, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। भाई आपने एक्सेप्ट किया कि चीटिंग कर रहा है मेरा हस्बैंड, लेकिन मैं फिर भी बच्चा भी पैदा करूंगी और उसके बाद जो है मैं जो है उसे खुला भी नहीं लूंगी, तो फिर बदनाम क्यों कर रहे हैं, फिर इस तरह की चीज़ें क्यों। पहले ये कहते हैं जी हम में से कोई भी जो है वो ऐसा नहीं करता कि हम घर की बात किसी से नहीं करते। वॉइस नोट ये आपकी तरफ से लीक हुआ, आपकी वालदा बात कर रही हैं किसी से, इसका मतलब ये है कि पहला वाला वॉइस नोट जो ईमान है उन्होंने अपनी सास से बात की थी, वो भी आपकी तरफ से ही बाहर निकाला गया था सिंपैथी गेन करने के लिए कि देखें जी कितनी बेचारी पे जुल्म हो रहा है कि उसके बच्चे का जो है नाम लिया जा रहा है वीडियोस के अंदर, नज़र ना लग जाए। मेरे लिए तो बहुत ये पैथेटिक सिचुएशन है, मेरे लिए तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है कि जब आप देख रहे हैं कि एक बंदा डूब रहा है, एक बंदे पे 6000 मुश्किलात पड़ी हैं, तो कहते हैं कि जी आप उस पर और मुश्किलात डाल रहे हैं, प्रेशराइज आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश करें। तो याद रखें ऐसा नहीं होता, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जो हरकतें कर रहे हैं, मतलब एक पॉडकास्ट में आप आके उन पर बात कर रहे हैं, अपने बहन को कैश करवा रहे हैं, अपने बहनोई को कैश करवा रहे हैं, उसके बाद आप लाइव में बैठकर जो है उनके थ्रू, उनके नाम की वजह से आप 10-10, 12-12, 15 लाख कमा रहे हैं, उसके बाद आप उनको डिफेम कर रहे हैं। कीमती राय दीजिएगा, क्या इनकी हरकतें हैं घर बसाने की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।